नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, बजाज फिनसर्व के रिगार्डिंग मैं 2 से 3 पॉइंट कवर करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों के डाउट है। देखिए, सबसे पहली बात, इनकी एक्सडेट होने के कारण। एक्सडेट किस चीज़ की थी? 1:1 की रेशो में बोनस और 1:5 की रेशो में स्प्लिट। तो कहने का मतलब 1 के 10 शेयर हो जाने हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पे शेयर का प्राइस 10 से डिवाइड हो गया। तो गाइस देखिए, शेयर तो प्राइस 10 से डिवाइड हो गया, बट आपके जो शेयर बाकी आने थे ना, 10 से मल्टीप्लाई होने थे, वो नहीं हुए हैं। तो गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको मेल भी आ रखी होगी आपके स्टॉक ब्रोकर से। जो आपके क्रेडिट होने हैं ना बाकी शेयर, वो 2 से 3 दिन में हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। ये थी छोटी सी बात। अब नेक्स्ट जो बात है, काफ़ी लोगों के माइंड में डाउट आ रहा था, मैं बता दूं कि आपको सुन लेनी चाहिए बात। देखिए, आज इसने हाई लगाए 1844 के, तो अब काफ़ी लोगों को ये शेयर बेचना था। अब आप अपनी 100% होल्डिंग तो नहीं बेच सकते, क्योंकि 90% आपकी होल्डिंग है वो अभी क्रेडिट नहीं की गई। तो जो 10% होल्डिंग आपकी बची हुई है आपके पास, अगर आप उसको बेच दो, क्या आपके जो शेयर आने या बाकी क्या वो मिलेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यार जो हमने हमारे पास होल्डिंग थी उसको बेच दिया, उसके चलते हुए शेयर नहीं मिलेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो आपके पास 10% शेयर है उसको अगर चाहते हो तो बेच भी सकते हो। तो ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई साहब, जो आपके शेयर क्रेडिट होने थे वो क्रेडिट होने से रह जाएंगे अगर आपने अपनी होल्डिंग बेच दी। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप अपने शेयर अगर चाहते हो बेच सकते हो। एग्जाम्पल के जरिए बता दूँ, किसी के पास एक शेयर था बजाज फिनसर्व का, ठीक है ना। अब वो शेयर होने चाहिए थे 10 शेयर, तो अभी एक ही है, तो 9 शेयर अभी आने बाकी है। तो 10% आपकी होल्डिंग बढ़ी हुई है, 90% होल्डिंग अभी क्रेडिट होनी बाकी है। इस प्राइस के ऊपर आपको लग रहा था कि यार शेयर तो काफ़ी ऊपर चला गया, मेरी एवरेज बन रही है 1200-1300, मुझे तो निकलना था। बट हाँ, अभी जो मेरे पास 10% होल्डिंग है, इसी को बेच के निकल जाता हूँ। तो भाई साहब, आप निकल सकते हो अगर आप चाहते हो। मैं नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये चीज़, आप चाहते हो तो निकल सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसी डाउट वाली आपको बात नहीं होनी चाहिए। आपके जो पेंडिंग शेयर्स है वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हाँ, आपने जो आपकी 10% होल्डिंग थी उसको आज आपने बेच दिया, कल आपने बेच दिया तो आपको वो शेयर बाकी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता, आपको मिल जाएंगे पेंडिंग शेयर भी। तो ये दोनों जो मेजर डाउट थे आपके क्लियर कर दिए गए। अब तीसरा डाउट कि आगे कौन से लेवल हो सकते हैं। तो गाइस देखिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, मैंने आपको लगातार बोला 2500 के लेवल, 3000 के लेवल, 25,000 और 30,000 के लेवल बोले थे उस टाइम पे, स्प्लिट और बोनस से पहले। तो गाइस काफ़ी लोगों को लग रहा था कि 15,000 का शेयर 25,000 का हो जाएगा। ऐसे कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? तो गाइस अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने वहाँ पे बात बोली थी कि स्प्लिट और बोनस की जो एक्सडेट रहेगी उसके 6 महीने के बाद ही आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। तो गाइस आज ही आपने 4% का जंप के साथ क्लोजिंग देखी। अगर गाइस देखिए, ओवरऑल देखोगे एक टाइम के लिए 6.5% ये शेयर ऊपर था। तो गाइस देखिए, अब आप यहाँ से ये बात समझ के चलिए, पहले भी बोला था, बहुत छोटे इन्वेस्टर होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने महीने का 6,000, 4,000 से 5,000 सिर्फ लगाना होता है इक्विटी में। और वो लोगों को ये शेयर पहले महंगा लगता था, अब उनकी रेंज में भी ये शेयर आ चुका है, अट्रैक्टिव लगेगा। तो गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये शेयर अब ऊपर 100% जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल परसों चला जाएगा, इसमें करेक्शन भी आई, वो भी मैं बताऊंगा कि कब करेक्शन आएगी। पहले मैं ये बात बता दूं कि आज से 4 से 6 महीने बाद आप इसका लेवल देखोगे, क्योंकि मार्केट में निफ्टी 50 देखो तो आपको पॉजिटिव देखने को लग रही है। और साथ ही साथ में जो इंडिया की इकोनॉमी है, काफ़ी अदर आप कंट्रीज़ को देखोगे उनके कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है और ग्रोथ कर रही है। तो गाइस उसी को माइंड में रखते हुए बजाज ग्रुप का ये दिग्गज स्टॉक है। अगर आप किसी अच्छे इन्वेस्टर से भी पूछोगे ना, तो वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिए जो अच्छा इन्वेस्टर हो, वो आपको बजाज के दोनों शेयर, HDFC के दोनों शेयर, रिलायंस के शेयर, ऐसे शेयर्स पक्का बताते हैं। तो गाइस देखिए, आपके पास एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गया है स्प्लिट और बोनस के कारण, और रिटेल इन्वेस्टर्स की नज़र में भी आ चुका है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे उनकी रेंज में भी आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से आपको तेज़ी वो देखने को मिल सकती है। देखिए गाइस, 4200 का शेयर होता था कोविड के टाइम पे, 4250 के इसने आई थिंक लो लगाए थे। तो भाई साहब, ये फिर से उस लेवल पे जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6 महीने में चले जाएगा 4200 पे, 1.5-2-3 साल में ये आराम से जा सकता है। तो फिलहाल 2500 के लेवल मैं इसमें देख रहा हूँ विद इन 1 ईयर, ठीक है ना। हो सकता है 6 महीने में देखने को मिल जाए, तो 2500 के मिनिमम लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अब मैंने आपको एक और बात बोली थी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, वो किस दिन आएगी? तो गाइस जनरली देखिए क्या होता है, अब आप खुद पे सोच के चलिए, आपने इसके शेयर बेचने थे, अब आपके अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हो रखे, परसों को वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो गाइस देखिए, आपने बेचने थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अकाउंट में वो जो 90% होल्डिंग है क्रेडिट होगी। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी के अकाउंट में वो परसों को ही क्रेडिट होगी जो होल्डिंग है। तो जिन्होंने ये बेचना था ना, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी, वो फिर उस दिन जिस दिन ये शेयर क्रेडिट किए जाएंगे, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा हो सकता है कि डाले, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी सेलिंग इसमें देखने को मिल सकती है। बट आपने अगर लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म देखिए गाइस, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मोर देन 5 to 7 ईयर्स आप इसमें चलिए,
तो आपको ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो वैसे एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखिए तो आपके लिए कोई लेवल नहीं होता, अच्छे स्टॉक में कोई लेवल नहीं होता, ना ही कोई आपका स्टॉप लॉस होता है। अब मेरी बात सुन के चलिएगा, अगर आप बजाज फाइनेंस में स्टॉप लॉस के साथ काम करते, वो शेयर 2 रुपये का होता था, 2.5 रुपये का होता था, 7,000 8,000 का वो शेयर है बजाज फाइनेंस। 2005-7 में वो 2.5 रुपये का शेयर होता था, 8,000 के आसपास वो शेयर पहुंचा। बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आपको कोई बंदा लेवल बता देता कि भाई साहब देखिए कंपनी अच्छी होगी ना, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो फिर हम तो फंसे हुए महसूस करेंगे। अगर कंपनी अच्छी होगी ना, अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ पे रिकवरी देखने को मिल जाती है। अब बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा था, वो शेयर 2.5 रुपये से वो 8,000 का हो रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपको कोई बंदा ये बोल देता कि यार इसको 10,000 के लेवल के साथ लेके चलिए, तो आप बोलते कि यार ऐसा कैसा हो जाएगा, 2 रुपये वाला शेयर 10,000 का कैसा हो जाएगा। तो बस देखिए, जो अच्छी कंपनीज होती है इनको आप लेवल के जरिए, अगर आप उसको 50 रुपये के लेवल के साथ रख के बेच देते तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा ही नहीं कमाते, क्योंकि जब 50 का होता आप बेच देते, फिर वो 60 का होता आप बोलते कि यार नीचे जाएगा फिर खरीदूंगा, ऐसे 70 80 100 200 ऐसे करके निकल जाता और आपके हाथ से गया। तो बस अच्छी कंपनीज के अच्छे स्टॉक अगर आपके पास होंगे ना, तो उसमें आप ये मत सोचिए कि मेरा टारगेट क्या होगा। देखिए गाइस, जो आपका पीरियड होता है ना कि हाँ मैंने 5 से 7 साल में इसको होल्ड करके चलना है, उसके बाद उसको असेस करिए कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं। अगर आप किसी शेयर को लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हो, एज अ एसेट लेके चल रहे हो, एज अ इसको एक अपनी प्रॉपर्टी मान के चल रहे हो, तो आप ओबियसली उसको देखोगे, उसके जो हर एक रिजल्ट को देखेंगे, क्वार्टरली उसके रिजल्ट्स को देखोगे। यहाँ पे आपको गड़बड़ी लगेगी आप बेच दोगे, बट हाँ यहाँ पे आपको ये लगेगा 5 साल बाद भी कि यार ये तो कंपनी और भी ग्रोथ करेगी, आप बेचोगे ही नहीं। तो वहाँ पे आपको ऐसा कि हाँ मेरा कौन सा लेवल मेरा टारगेट रहना चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में 5 से 7 साल अगर चल रहे हो ना, तो विदाउट एनी टारगेट काम करो, तभी आपको फिर वो लेवल देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको टाटा मोटर की एग्जांपल भी दे देता हूँ। गैस 67 का था, मैंने खुद किसी से एंट्री बनवाई कि यार इसमें एंट्री बनाओ, आपको बहुत ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अभी भी बोल रहा हूँ वो काफ़ी ऊपर जाएगा। देखिए गैस, वो 100 का हुआ, उन्होंने पूछा कि यार इसके टारगेट क्या है, कितने पे बेचे। मैंने कहा इसको बेचना नहीं है, ये लॉन्ग चलना चाहिए। तो गैस उन्होंने जैसे 100 के आसपास वो थोड़ा सा फंसा, 2 से 3 महीने 4 महीने 100 के ऊपर जाता था, फिर 120 100 120 80 100 120 ऐसे चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपये के ऊपर बेच दिया, जैसे 110 100 के आसपास बेच दिया कि यार ये हो गया जितना चलना था, हमने तो 30-35 रुपये पर शेयर कमा लिए हैं। बट गैस देखिए, जैसे फिर वो 130 का हुआ ना, फिर उन्होंने बोला नीचे आएगा फिर खरीद लूँगा, यार गलती होगी। फिर 150 का हुआ, अब यार 150 के ऊपर क्या खरीदना है, मैंने तो 100 के ऊपर बेचा है। ऐसे करते करते वो शेयर कहाँ चला गया, 450 के ऊपर चला गया। तो गैस कंपनी अच्छी होगी ना, रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, और उसके कोई लेवल नहीं होते। लेवल आपको, अगर कंपनी गड़बड़ी करती है, आप उसको ओबियसली मैंने बोला ना कि ट्रेस करोगे। अगर कंपनी गड़बड़ी करती है तो आप पोजीशन निकाल दोगे, अगर नहीं करती है तो आप लॉन्ग चलोगे, क्योंकि आपको पोटेंशियल दिख रहा है कि शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। तो गैस देखिए, मैं तभी बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ना कोई आपके लेवल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस तो गाइस देखिए, स्टॉप लॉस तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अब आपको ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। अगर अच्छे स्टॉक में देखिए गाइस, अगर आप बुरा स्टॉक कोई पकड़ के बैठे हो ना, जैसा कि जिसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट भी लग जाते हैं, या फिर जिनके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, वहाँ पे आप इन चीज़ों को जरूर मेंटेन करिए, क्योंकि फिर वो उन ट्रेंड के साथ चलते होते हैं शेयर। अगर आपके पास अच्छी कंपनी है, TCS जैसी कंपनी है, वो काफ़ी नीचे आ रखा है, अब कोई बंदा उसमें बोलेगा 3100 के स्टॉप लॉस के साथ उसको बाय करना था 3500 के ऊपर, तो बस देखिए वो 3000 का हो गया, अब वो 3000 से नीचे नहीं जा रहा, फिर यहाँ से अगर फिर से वो 3600 का हो जाएगा, आपने तो आपका 400 रुपया पर शेयर कम कर लिया ना, 100 रुपये का और वेट कर लेते। और सभी को ये भी पता है कि TCS डूबने नहीं वाली फिलहाल के लिए, अगर कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आएगी तो हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात होती है, जो आपके पोर्टफोलियो के परमानेंट सदस्य होते हैं उनमें आप लेवल सोच के काम करोगे कि इस लेवल में निकलना ही है या फिर इस लॉस पे मैंने निकल जाना है, वो फिर आपकी बात नहीं होती, ठीक है ना। वो अच्छे स्टॉक जो निफ्टी फिफ्टी के दिग्गज स्टॉक है, उनके बारे में आप ऐसी अजम्पशन लगा के नहीं चलिएगा। जो पिटे हुए स्टॉक है, घिसे पिटे स्टॉक है, वहाँ पे आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो बाकी गाइस देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, बजाज फिनसर्व है, अच्छा स्टॉक है, होल्ड करके चल सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिन्होंने निकलना या नहीं निकलना, प्योरली आपकी डिसीजन है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।